नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले नीतीश कुमार अलग बयान देते हैं, कभी लालू यादव से मुलाकात करते हैं, कभी तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और अब आप देख लीजिए कैसे धीरे धीरे एक एक करके इनके नेता इनके ही खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बार देख लीजिए चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने क्या बयान दिया है और क्या कुछ कहा है और उनके बयान के मायने इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस साल अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव होगा। यहाँ के लिए 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी जो है अपना ऐलान भी कर देगी कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही तारीखों का ऐलान भी बेहद जल्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार का चुनाव जब होता है तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब आप देख लीजिए कि झारखंड का चुनाव भी इस बार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन उन्होंने अपने गठबंधन के कुछ साथियों से किनारा कर लिया है। जी हाँ, और इस किनारे में चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है। इसी को लेकर चिराग पासवान जो है खफा नजर आ रहे हैं और खफा होने के बाद चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या दिया है बड़ा बयान, चलिए आपको उस बयान के बारे में अब आप बता देते हैं। तो खबर भी मौजूद है, खबर देख लीजिए न्यूज 18 की है और न्यूज 18 की इस खबर की हेडलाइन पे अगर गौर करें तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चिराग पासवान ने कहा है कि वो कभी भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान का ये बड़ा बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है, खूब वायरल हो रहा है और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान का पूरा बयान क्या है आपको हम खबर के अंदर जाके बताते हैं। देख लीजिए हेडलाइन में लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। चिराग पासवान के बयान के क्या है मायने, क्या बिहार में रिपीट होगी 2020 वाली स्टोरी। देख लीजिए खबर के अंदर लिखा है कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा जैसे मेरे पिता ने मारा था। चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। तो देख लीजिए चिराग पासवान कहीं ना कहीं अब एनडीए से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आरक्षण के साथ कुछ खिलवाड़ होता है, संविधान के साथ कुछ खिलवाड़ होता है तो वो किसी भी गठबंधन में हो, किसी भी पद पर हो, वो उस पद को लात मार देंगे। यानी कि इस वक्त जो मंत्री पद संभाल रहे हैं चिराग पासवान, उन्होंने उसको लात मारने तक की बात कह दी है। देख लीजिए अब और खबर है जिसमें चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। क्या कुछ बयान दिया है सुनिए। देख लीजिए एनडीटीवी की खबर है, लिखा है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, गठबंधन को लेकर उठे सवाल। तो गठबंधन को लेकर तो सवाल उठे हैं, क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ बयान दिया है, खबर में अंदर नजर डालें तो लिखा हुआ है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने देश की कोयला राजधानी धनबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हालांकि चिराग पासवान ने अभी ये साफ नहीं किया कि पार्टी को अकेला चुनाव लड़ने की। तो देख लीजिए चिराग पासवान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान ने पहले कह दिया कि अगर अन्याय होता है उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, उनकी पार्टी के नेताओं के साथ, आरक्षण के साथ, संविधान के साथ, तो वो अपने मंत्री पद को लात मार देंगे। दूसरा बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया रविवार को कि भाई झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब चिराग पासवान को कहीं ना कहीं झारखंड में समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। और ये पहले ही मुख्यमंत्री हैं जो हेमंत बिस्वा, उन्होंने भी कह दिया था कि भैया चिराग पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी केवल 2 पार्टियों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी शामिल तक नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर जो है विधानसभा चुनाव झारखंड का लड़ने वाले हैं। हेमंत बिस्वा ने क्या कुछ कहा था, देखिए उस पर भी नजर डालते हैं। खबर मौजूद है, वन इंडिया की खबर है, लिखा है कि झारखंड में क्या है बीजेपी का 81 सीटों के लिए प्लान, आजसू कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव।
लिखा है, देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू के बीच गठबंधन अपने अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने झारखंड की 81 सीटों को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। दोनों पार्टी जल्द ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा भी कर सकते हैं। शनिवार को देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चर्चा भी हुई है, जिसमें आजसू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और झारखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। बातचीत के दौरान आजसू ने कथित तौर पर गठबंधन समझौते के तहत 16 सीटों की मांग भी की है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा लगभग इस पर नाम फाइनल भी कर चुकी है। वहीं जेडीयू को भाजपा 1 या 2 सीट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा झारखंड की 62 से 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ साफ है कि आजसू के साथ और जेडीयू के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, कि जिसमें से जेडीयू को भी ये सिर्फ 2 या 3 सीटें देने वाली है और बाकी 16 सीटों की मांग आजसू ने कर दी है और बाकी की बची 62 से 63 सीटें जो हैं वो भाजपा खुद अकेले लड़ने वाली है। तो यहाँ टूट पक्की हो गई है, क्योंकि जेडीयू को भी जो साथ लेके बिहार में चलती थी, जिसके बदौलत जो है उनकी सरकार केंद्र में बनी हुई है, नीतीश कुमार के समर्थन से बनी हुई है, अब देख लीजिए उनके साथ भी कहीं ना कहीं बगावत हो रही है, क्योंकि 2 से 3 सीटें उन्हें दी जा रही हैं और चिराग पासवान की पार्टी को तो एक भी सीट नहीं दी जा रही, एक भी सीट के उनके साथ गठबंधन तक नहीं किया जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान अब गुस्सा हो गए हैं, नाराज हो गए हैं और नाराजगी में कोई सा भी कदम चिराग पासवान उठा सकते हैं। खबर हमने आपको पहले ही दिखा दी, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि क्या 2020 वाली स्टोरी फिर से रिपीट होने वाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2020 वाली स्टोरी फिर से रिपीट होगी, क्योंकि चिराग पासवान अब बगावती मूड में नजर आ गए हैं। उनके साथ बीजेपी ने कहीं ना कहीं धोखा कर दिया है झारखंड विधानसभा चुनाव में। और देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है वो पहले से ही कहीं ना कहीं मन बनाए रखे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो जब उनका फायदा देखते हैं वो तब पलटी मार लेते हैं। अब चिराग पासवान भी मंत्री पद से अगर इस्तीफा देते हैं तो वो अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। ऐसे में एनडीए टूट सकता है और एनडीए टूटेगा तो सरकार तो गिरनी तय है। बाकी अब क्या होता है, किसके साथ कितनी सीटें दी जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे चुनाव लड़ती है और चिराग पासवान ने जो ये बगावती सुर अपना लिए हैं इसका उन्हें कितना फायदा या नुकसान मिलता है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।